बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। ढाबे पर या फिर रेस्टोरेंट में मिलने वाली मज़ेदार फ्राई दाल जिसको खाने के लिए हम बड़े ही शौक़ से जाते हैं, अगर यही फ्राई दाल घर में बनाएं उसी जायके के साथ तो फिर क्या ही कहने। तो यही मज़ेदार दाल आज हम घर पे बनाएंगे जिसका एक एक दाना खिला खिला होगा। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए जल्दी से कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट या ढाबे पे ज़्यादा घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को यहाँ पे मैं हल्का सा सौते करना है। जब प्याज सौते हो जाए तो इसके अंदर मैं साबुत खड़े मसाले डालूंगी। साबुत मसाले आपने ज़रूर डालने हैं क्योंकि इससे जो दाल की मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे 2 स्टिक मैंने दालचीनी के डाले हैं, एक बड़ी इलायची जिसका मैंने मुंह खोल दिया है ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर निकल के आए, और 4 से 5 लौंग ये भी इसके अंदर डाल देंगे। मसालों को भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। साबुत मसालों को प्याज के साथ फ्राई करने से एक तो दाल का जो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। जब प्याज हल्का सा सुनहरी हो जाएगा तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन और अदरक फ्रेश कूटा हुआ वो डाल दूंगी, और लहसुन अदरक को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, साथ साथ प्याज भी फ्राई हो जाएगा। जब लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाएं तो इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिए हैं। तो ये डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर के पानी को ड्राई कर देंगे और टमाटरों को भी बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर डालेंगे मसाले जिसमें नमक 1.5 टीस्पून जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। बस जी ये तमाम ड्राई मसाले डाल के हम अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अब हम करेंगे इनकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से। मसालों को हम भूनते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी भी डालते जाएंगे ताकि मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुन जाएं। यहाँ पे टमाटर, प्याज और मसालों की जितनी अच्छे से आप भुनाई करेंगे दाल उतनी ही लजीज बनेगी, और ये दाल इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और एक की जगह 2 रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाले को भूनते हुए, और मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब इसके अंदर मैं दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था और अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है, और इसका जब पानी साफ़ हो गया तो मैंने इसको भिगो दिया था। तो अब यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे दाल की बुनाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दाल में अच्छा सा टेस्ट आए इसके लिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे भूनते जाना है, और दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे दाल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी का डालूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब इसमें आधा गिलास पानी का मज़ीद डाल दूँगी। इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पे इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाती। दाल को यहाँ पे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसका ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखें दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं अब दाल अच्छे से गल चुकी है। ये देखें बिल्कुल मैश भी नहीं हुई और दाना भी एक एक लैदा है, खिला खिला है, और दाल भी अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। तो चलें जल्दी से अब इसका तड़का भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। दाल के लिए अब हम बेहतरीन सा तड़का तैयार करेंगे। तड़के में डालेंगे हम एक छोटे साइज़ की बारीक स्लाइसिस की हुई प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, इनको बारीक चॉप कर लिए हैं, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसको भी जूलियन कटिंग में काट कर ये हम इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन अदरक और प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब इन पे हल्का सा कलर आ जाए तो इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का डालूंगी।
यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि मिर्चें जल ना जाएं और 1 से 2 सेकंड के लिए बस हमने इसे पकाना है ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का दाल पे लगने के लिए तैयार हो चुका है। अभी सारा तड़का हम दाल के ऊपर डाल देंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मज़ीद डाल देंगे और जूलियन में कटी हुई अदरक भी डाल देंगे। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही ज़बरदस्त मूंग दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें, जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे तो आप गोश्त को भी भूल जाएंगे, ये इतनी लजीज बनती है। तो सर्विंग प्लेट में इसे निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ढाबे पे मिलने वाली दाल तो इस दाल के आगे कुछ भी नहीं है। जब हम इतनी लजीज दाल खुद घर पे बना सकते हैं तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। देखें, इसका एक एक दाना अलग-अलग नज़र आ रहा है और खिला खिला बना है। मेरे कहने पे आपने इस दाल को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपकी ये दाल आपसे कैसी बनी। और आप वीडियो को किन किन शहरों से वॉच करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ या फिर नान के साथ, ये बहुत ही टेस्टी और लजीज लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।